हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स जो है वो 10 से 20 मई 2020 पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो मुख्य बातें देखेंगे वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पढ़ना लिखना अभियान, छत्तीसगढ़ देश का पहला ODF++ वाला राज्य बना। इसके अलावा 1875 में जो है वो संस्कृति विभाग में स्थित छत्तीसगढ़ का पहला संग्रहालय जो बना था उसके संबंध में। और नेक्स्ट है आई एम द वन कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। और आपके पास जो स्टडी ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ कब से किया जाएगा। ऑप्शन ए है 24 मई, बी है 21 मई, सी है 22 मई या डी है 23 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 मई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 21 मई से किया जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसका तथ्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत जो है 19 लाख किसानों को के खातों में 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। भूपेश बघेल ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों, जिनके पास भूमि नहीं है खुद की कृषि के लिए, ऐसे जो मजदूर हैं उनको भी इस जो योजना के माध्यम से, न्याय योजना के माध्यम से द्वितीय चरण में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में ODF++ वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये सब अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। ये पहला राज्य कौन बना है, तो ये है छत्तीसगढ़ जो है वर्तमान में पहला ODF++ वाला राज्य बना है और इकलौता राज्य है। मतलब इस राज्य के अलावा और दूसरे किसी भी राज्य को ये जो है ODF++ वाला राज्य नहीं बना है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका तथ्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिससे ODF++ होने का गौरव हासिल हुआ है। इसके अलावा शहरों की गार्बेज स्टार रैंकिंग के प्रोटोकॉल के नतीजों में अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। ठीक, इसके अलावा आप लोग ध्यान में भी रख सकते हो, अंबिकापुर के अलावा गुजरात के राजकोट, कर्नाटक में मैसूर, मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को ODF++ के नतीजे घोषित की है। इसके अलावा डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बताया कि प्रदेश के अन्य 14 शहरी निकायों को भी 3 स्टार और 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो इसको भी आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ए है राजनांदगांव, बी है रायपुर, सी है बिलासपुर और डी है दुर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महंत जो घासीदास संग्रहालय है वो रायपुर में स्थित है, आप सबको पता ही होगा। चलिए नीचे इसका फैक्ट देख लेते हैं। संस्कृति विभाग द्वारा घासीदास संग्रहालय राजनांदगांव रियासत के राजा घासीदास जी की ज़मीन पर बनी है। घासीदास ने उस ज़मीन को दान में दी थी। उसके बाद 1975 में पहली बार छत्तीसगढ़ का पहला संग्रहालय का निर्माण हुआ। आज ऐतिहासिक संग्रहालय की आयु 145 वर्ष हो चुकी है। यह कहना है अशोक तिवारी जी का, जो इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे। जो जुगनू थिएटर और फिल्म सोसाइटी की ओर से बातें सीरीज़ की तीसरी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में संग्रहालय इतिहास एवं संभावनाओं विषय पर सेमिनार हुआ है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में जो है अशोक तिवारी जी उपस्थित थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको महंत घासीदास जी ने जो है वो दान में दिया था, उसी पर जो है घासीदास संग्रहालय बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा।
तो ऑप्शन ए है पढ़ई तुहर द्वार, ऑप्शन बी है मोर पाठशाला, ऑप्शन सी है राइट टू एजुकेशन, या ऑप्शन डी है पढ़ना लिखना अभियान। तो ये सब तो आपको पता ही है, पढ़ई तुहर द्वार, मोर पाठशाला, राइट टू एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ना लिखना अभियान जो है वो असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत असाक्षरों को पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के असाक्षरों को साक्षर करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आकांक्षी जिलों में से इस अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? ठीक, तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, या स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जो है इसका शुभारंभ किया है। आइए नीचे इसका तथ्य देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की घर बैठे सुविधा मुहैया कराने के बीते 1.25 महीने से संचालित पढ़ई तुहर द्वार वेब पोर्टल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप शिक्षा विभाग ने और वृहद स्वरूप दे दिया है। इस पोर्टल में आई एम द वन कार्यक्रम को भी अब शामिल कर दिया गया है, जिसके जरिए स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अब विभिन्न कलाओं की भी शिक्षा दी जाएगी। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी कला प्रतिभा को निखार सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय में आई एम द वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस नई पहल को स्कूली बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में पढ़ाई के साथ ही मनोरंजक ढंग से विभिन्न कला भी सीख सकेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में देव की तरह पूजे जाने वाली बोध मछली निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में पाई जाती है? ठीक, तो ये ऑप्शन ए है इंद्रावती नदी, बी है लीलागर नदी, सी है सबरी नदी और डी है महानदी। तो ये जो है वर्तमान में इंद्रावती नदी में पाई जाती है बोध मछली। ठीक, पहले ये लीलागर नदी में भी और सबरी नदी दोनों में भी पाई जाती थी, लेकिन अब इसमें विलुप्त हो चुकी है। अभी ये जो है इंद्रावती नदी में देखी जा रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वन भैंसा को राज्य पशु, पहाड़ी मैना को राज पक्षी व साल वृक्ष को राज वृक्ष का दर्जा दिया गया है, परंतु अब तक किसी मछली को राज मछली का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। बस्तर की इंद्रावती नदी में पाई जाने वाली तथा तेजी से खत्म हो रही बोध मछली को आज मछली का दर्जा, राज मछली का दर्जा देकर इसे संरक्षित किया जाना जरूरी है। कैटफिश को ही बस्तर में बोध मछली या गूंज मछली कहा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोध मछली या गूंज मछली कहा जाता है। छोटी को बोध और गूंज तथा बड़ी को भैंसा बोध भी कहा जाता है। मछली भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा राज्य के इंद्रावती, सबरी व लीलागर नदी में पाई जाती थी। ब्रह्मपुत्र में यह मछली अभी भी पनप रही है, लेकिन सबरी नदी में अब यह नज़र नहीं आती है। तो इसको आप लोग जो फैक्ट है वो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2028 ओलंपिक के लिए खेल मंत्रालय ने 14 गेम चुने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ को कौन से गेम की जिम्मेदारी दी गई है? ठीक, तो ये पहला है तीरंदाजी, दूसरा है एथलेटिक्स, सी है बैडमिंटन या डी है वेट लिफ्टिंग। तो छत्तीसगढ़ को कौन सा खेल दिया गया है? तो ए है ये तीरंदाजी जो है वो छत्तीसगढ़ को दी गई है। चलिए नेक्स्ट इसका तथ्य देख लेते हैं। कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अब गेम्स 2021 में होंगे, लेकिन भारत का लक्ष्य 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में आना है। इसके तहत खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम योजना की तैयारी की है, जिसमें 14 खेल चुने गए हैं। राज्यों को ये खेल गोद दिए गए हैं। इनके खिलाड़ियों को तैयार करने की भी जिम्मेदारी राज्यों की ही होगी। तो छत्तीसगढ़ को कौन सा खेल मिला है? याद रखना, तीरंदाजी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चौथे ट्राइबल टूरिज्म का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में चौथे जो ट्राइबल टूरिज्म का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा सही आंसर बी, जसपुर में। ठीक, बी जसपुर में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका वो देख लेते हैं फैक्ट।
लॉकडाउन के बाहर निकलकर छत्तीसगढ़ के चौथे ट्राइबल टूरिज्म विलेज का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। केंद्र के पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 8 करोड़ की लागत से शहर के नज़दीक बालछापार में निर्माण किया जा रहा है। इसी माह से 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा इसका लोकार्पण किए जाने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया है। और इसमें जो है पारंपरिक व्यंजन और चाय की चुस्कियों के साथ आदिवासियों के रहन सहन को भी जानने का अवसर मिलेगा। तो ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत है, इसको याद रखना। चौथा जो बन रहा है वो है जसपुर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसको सब लोग जान ही गए होंगे, ये कहाँ पर स्थित है। सी है, ये जगदलपुर में स्थित है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जगदलपुर में इसका विशेष देख लेते हैं। राज्य में पहली बार किसी फल वाले पौधे का हाइब्रिड नस्ल तैयार किया जा रहा है। इससे पहले अनाज वाली फसलों पर ही प्रयोग किया जा रहा था। इस मर्तबे कुम्हरावंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र ने यह प्रयोग शुरू किया है। ठीक, एक कदम आगे जाते हुए यहाँ कृषि वैज्ञानिकों ने इसकी नर्सरी तैयार कर ली है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसकी नर्सरी तैयार कर ली है। अगर यह हाइब्रिड नस्ल सफल होगी तो आने वाले 3 साल के भीतर इससे उपज आने लगेंगे। या 8-10 साल तक इसके पौधे कृषकों को बांटने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर काजू का जो है वो उत्पादन किया जाना है। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।